बिल्कुल। हेलो मुकेश भैया आप अच्छा गाते हैं। हेलो। और हम तो आपके बच्चे हैं, आपसे ही हमने सीखा है। कीर्तन जगत में आप हमसे पहले आए, आपको ही सुन के हमारी रिंकी भाभी हैं, इन लोगों को सुन के ही तो हम लोगों ने गाना बजाना सीखा है। ऐसे नीचे बैठ के हम लोग सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हमने बहुत सुना, हमारे गांव में कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं कलाकार आते थे तो हम लोग ऐसे आगे पहले बैठ जाते थे कि ऐसा ना भीड़ ज्यादा हो जाए तो हमको पीछे बैठना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्यक्रम का जब संचालन तो तभी हम आगे बैठ जाते थे कि हम फिर हमारे पीछे बैठो सब लोग। बिल्कुल। बहुत लोग हमको सुन करके ढोलक बजाना सीख गए। सुनेगा लेकिन सोच लो कौन है वो। अरे जाता रुमाई के दर्शन तू कारे, भैया ये सब बढ़ाओ भैया, आवाज बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। इनका काम है। अबे कहाँ है ये? नहीं मैं यार, खोलो इनका माइक खोलो। हमारा खोलो, हमारा काम है। खोलो अब खोलो। सब हेलो हेलो हेलो, इसमें बेच डालो पहले। बैठ डालो बैठ डालो बैठ डालो। बोलो बोलो। हेलो आया नहीं है भाई। हेलो। बेच डालो, वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ नहीं रहा। सुनिए बढ़ाओ भैया। यूट्यूब सुनते हो बताओ, तब भी जानते नहीं हो हमको क्या चाहिए। हाँ देव देव इन्हें देव, क्या चाहिए इन्हें देव। अरे काम चला ले चलो। चाटी बढ़ा दो, चाटी। चाटी बढ़ा दो। बाल श्रम सही है, अपराध सही है। कहना क्या? और जाता रुमाई के दर्शन तू कारे, चाटी बढ़ा दो भैया। जाता रुमाई के दर्शन तू कारे, काहे के लगला रे सांझे सवारे। अच्छा ये गाना जब हम गाते हैं फूफा बहुत खुश हो जाता है। देखो बैठे हैं। और क्या? ए जाता रुमाई के दर्शन तू कारे, काहे के लगला रे सांझे सवारे। रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, पिक्चर दिखावे टिकट पे जीजा। मानव नाम तो चॉकलेट पे जीजा रे, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा। रॉयल एनफील्ड 500 सीसी, सामने से हटो नहीं टूट जाई 32। आज मानव ना राउर से हल्का जीजा। नहीं जाता। पप्पू भैया आप सिर्फ फूफक देखो, वाह देखो आज पूरी टंकी भरी पेट्रोल। आज आओ का चले नहीं पाए, दोपहर की सोवत रहे। अभी अभी बोल देंगे। आज मानव ना राउर से हल्का जीजा, ऐसे आज मानव ना राउर से हल्का जीजा। सूट पिन के तैयार बानी ललिता जीजा। अरे जो तोहू का खाऊ चाउमीन कर ही दिला देव, तेरी मिल्क या वो चाकलेट तो ही का खिला देव। मानव नाम तो चॉकलेट पे जीजा, पिक्चर की कौनो टिकट पे जीजा रे। बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। ए ले चल घुमावे बुलेट पे जीजा। देखिए जल्दी जल्दी गा दे रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। बुलेट पे जीजा। अब बात जीजा की है तो जीजा वाली बात सुन लीजिए। और क्या? सुना दीजिए। देखिए मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ हमारे संचालक महोदय, क्योंकि कुछ कलाकार होते हैं जो गाने तो अटपटे सुनाते हैं, समय भी ज्यादा ले जाते हैं। ये आपकी मजबूरी है, ये आपको कहना पड़ता है कि भैया समय ज्यादा न लेना। और आप विश्वास माने, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव हमारा घर है। आप अगर कहोगे कि 10 बजे तक गा के जाओ तो सचदेवा साथी 10 बजे तक गा के जाएगा। बिल्कुल। चाहे मैं 12 बंकी आज 7 बजे क्यों ना पहुंचूं। और क्या? सुनिए 10 बजे तक गाएंगे, यहीं नहाए धोएंगे, सोएंगे, खाना खा के निकल लेंगे। यहीं रुकेंगे फिर यहीं जाएंगे। और क्या? मेरा कहने का तात्पर्य है कि पब्लिक ना जाने पाए, समय आप चाहे तो 2-4-5 मिनट ज्यादा ले लें। सुनेगा, प्रभु राम ने धनुष को तोड़
माता सीता से नाता जोड़ा, तीनों भाइयों को बना दिया जोड़ा, मैंने उससे गाया थोड़ा, आपके लिए भाई जी बहुत कुछ छोड़ा। सुनिए, बहुत कुछ छोड़ा। अब कलेवा होती है बाबू ये तो काजर बहुत लगावा जाता है। ऐसा कहो समझे ना हो कि इंसान है कि नहीं है, इनसे लगा के ऐसा एकदम पोता जाते हैं। ये अब प्रभु राम भैया लक्ष्मण भाई जी साउंड के पास आप आइए, बार बार रेगुलर सीटी आ रही है। ये मिक्सर उठा के मेरे पास धरो, वही घटा बढ़ा लेंगे। लाओ। अब चारों भाई बैठे हैं, अब काना फूसी चल रही है। लक्ष्मण कह रहे भैया भरत भैया आपको पता है? बोले क्या? बोले सुनो, ए मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतीति। ये बात। अरे मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है, मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है, भौजी हमारी घड़े से जनी है। बिल्कुल सही बात। और क्या? सीता जी जो है भाभी हमारी, वो घड़े से पैदा हुई। अरे भौजी हमारी घड़े से जनी है। तो अगल बगल में सब सखियां खड़ी थी जो रिश्ते में लगती हैं साली। बोले का कह रहे हो? का कह रहे हो बताओ जरा। का कह रहे हो? मतलब तुम लोग बहुत दूध के धुले हो, यानी हमारी बहन धरती से पैदा हुई है तो तुम लोग बहुत दूध के धुले हो। तो बोली क्या? सुन के पानी सखियां है डोली, आपस में फिर ऐसे है बोली। आओ सखी आओ सखी आओ सखी आओ सखी मिलके निहारो जीजा। ये जो बैठे हैं कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। आओ सखी मिलके निहारो जीजा, मनमा तो खूब है बिचारो जीजा। ये तुम्हारो जीजा हमारो जीजा, ये तुम्हारो जीजा हमारो जीजा, रे तुम्हारो जीजा हमारो जीजा, खीर से जन्मे है चारों जीजा। तभी हम कहें आज खीर का है खवाई गई भंडारे में। गाना गाओ। हमारो जीजा तुम्हारो जीजा, अरे खीर से जन्मे है चारों जीजा। बोले सच्चे दरबार की जय। कन्हैया लाल की जय हो। अगर समय थोड़ा ज्यादा लग गया हो। हेलो जी, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो। ऐसे ही बोले। एक बार सभी लोग जय घोष करें, बोल दुर्गा मैया की जय। जय हो। सुना भी आप लोगों ने? सुना। सचदेवा शरारती जी को बहुत प्यारा जवाब आया है, बहुत बढ़िया बेटे। बहुत प्यारा सवाल आया है। एक बात और कह दी कि मुकेश भैया मुझे बताना जरूर कि माँ के नाम है हजार, माँ के रूप है हजार, तो जब रूप हजार है तो आंखें 2000 होंगी। सचदेवा जी अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो मैंने जो गाया है वो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि 1000 सर हैं और 1000 ही आंखें हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कमेटी का कोई एक भाई आके मेरे साथ प्रमाण देख सकता है। आओ गाय से थोड़ी, लेकिन बार बार ये टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सुनिएगा। फिर आपने कहा कि मुकेश भैया शैलपुत्री की राशि सिंह होगी, तुम्हें पता ही नहीं है ना। कुंभ होगी। कुंभ होगी, बिल्कुल सही, ये सही है। लेकिन आपने जब कहा कि सिंह पर प्रकटी महेश मर्दिनी सिंह राशि की, कन्या और मकर पर प्रकटी माता गंगा मकर राशि की, तो मैंने आपको सीधा सीधा जवाब दिया था, वो शायद आपको हजम नहीं हुआ, आप उसको दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करने लगे। मैंने आपका जवाब दिया था आदरणीय पप्पू भैया, मैंने इनको जवाब दिया कि वृषभ पे बैठी माँ बागेश्वरी वृषभ राशि की। क्या
अगर भगवान शिव बागेश्वर हैं तो क्या वो बागेश्वरी नहीं है? हाँ, बताइए। अगर वो बागेश्वरी हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। फिर मैं अपनी लाइन में दूसरी अंतरा में लाया कि तुला पे बैठी राम बल्लभा तुला राशि की। जब भगवान राम ने सीता के बराबर सोना दान किया वशिष्ठ जी को, फिर मैं अपनी बात लाया कि कन्या बन प्रगटी माँ पहाड़ा वाली कन्या राशि की। हाँ, तो मैंने ये राशियां जबान में दिखाई हैं। आऊगा। प्रयास मैंने पूरा किया है, हाँ, लेकिन आपको हजम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। फिर आपने कहा मुकेश भैया ये गीत मैंने किसी से सुना है। अच्छा सचदेवा भाई, हाँ, हम तो मेरे गुरु जी के गीत अच्छे अच्छे कीर्तनकार अच्छे अच्छे कीर्तनकारा गाते हैं। आऊगा। हमारे दादा गुरु श्री प्रातः स्मरणीय पूजपात श्री दादा हरिकिशन शर्मा, उनके गीत अच्छे अच्छे कीर्तन गाते हैं। और क्या? और ये मेरे गुरुवर का सौभाग्य है कि पंडित श्री लालचंद दीक्षित खरेला, उनके गुरु दादा हरिकिशन शर्मा जी ने भी गीत गाए हैं। तो गाते होंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाने दो, सबका काम चलने दो। और क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, आप भटकना नहीं। हाँ, जो 1000 सर, 1000 नेत्र, 1000 हाथ, 1000 पैर, ये सब आपको श्रीमद् भागवत में 129 नंबर पेज पे मिल जाएगा, देख लेना। और अगर अभी देखना हो तो मैं मंच पे दिखा दूं। हाँ, देख जाओ। अगर अभी देखना हो तो मैं मंच पे दिखा दूं। हाँ, आऊगा। जब आता जाता नहीं है तो मुंह चलाना नहीं चाहिए, अपने मुंह को स्टॉप रखना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम खंड में ये लिखा है, जय हो। बीत श्लोक के बता सकता हूँ। सहस्त्र नयना, अगर आपने पढ़ा होगा 46वां श्लोक तो आपको ये याद आ जाएगा। सुनिए, चलो खैर छोड़ते हैं आपकी इन बचकानी बातों को। हाँ, छोड़ो बेटे, बच्चे हैं। गीत बहुत प्यारा दिया, बहुत बढ़िया। जतरु माई के मंदिर तू जा रे, सचदेवा भाई, बिना कमाए कभी भी ना दौलत मिलेगी। हेलो हेलो, मैं माइक थोड़ी बढ़ाइए। बिना कमाए कभी भी ना दौलत मिलेगी, दौलत मेहनत के बदौलत मिलेगी। पाप ही पाप यदि करते रहे जीवन भर मृदुल, तो बाद में ना एक पल की मोहलत मिलेगी। रील वाली मंदिर किस पे जीजा, वीडियो बना के डालब नित पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। हमारे यहाँ से कोई बुलेट नहीं चलाएगा ना बेटे, इनका साइलेंसर खराब हो गया है। सचदेवा भाई, कानपुर जाके बदल देना। हम लोग अपने कीर्तन में ये असभ्यता नहीं फैलाते ना कि 1 घंटा तक डुर्र कर रहे हो, ये कीर्तन में वर्जित है। आऊगा। सही पूछो तो कीर्तन का पतन आज के युग में साइड सिंगर ही कर रहे हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं कर्मण्यवाद का रास्ता, नीचे से कहने लगा ये है। ये कहाँ लिखा है कर्मण्यवाद का रास्ते के बाद? हाँ, ये कीर्तन का पतन यहीं से शुरू हो रहा है। फालतू की बकवास, फालतू की डुर्र, फालतू के शब्दों का प्रयोग। कहा कोई लेडीज पार्टी हो तो कहने लगे क्या बात है मंदोदरी। हाँ, बताइए। आप बताओ, आप बताओ। कहाँ किसकी बात? तो लेडीज पार्टी के लिए कहने लगे क्या बात है मंदोदरी। हाँ, बताओ। अगर कीर्तनकार सभ्यता में रहे तो कीर्तन आज भी कीर्तन है। आऊगा। और अगर सभ्यता में न रहे तो कीर्तन को उसने कुछ समझा ही नहीं है। ना, कीर्तन बात ही अलग है, क्योंकि कीर्तन जिसने समझ लिया उसका तन भी कीर्तन रूपी हो जाता है, दादा हरिकिशन शर्मा की तरह। इसलिए जोरदार तालियां दादा के लिए आप लोग जोरदार बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, जय हो। वीडियो बना के डाला नित पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। अरे ले चलो घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चलो घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चलो घुमावे बुलेट पे जीजा। बहुत प्यारा खंडगीत दिया, बढ़िया। खंडगीत बहुत प्यारा दिया। खंडगीत
में आपका खंडगीत कह रहा है कि खीर से जन्मे हैं चारों जीजा, खीर से जन्मे हैं चारों जीजा। अब देखिए भगवान राम की जब बारात अयोध्या से लौटी, अयोध्या से आई मिथिलापुर में, और जब अयोध्या आई, अयोध्या से मिथिलापुर में, तो सभी लोग सोच रहे हैं कि जनक जी की नगरिया बड़ी देखने के योग्य है, जरा एक बार इसको देखा जाए। तो भगवान राम के जो सखा हैं, जो संगी साथी हैं, वो सब जनकपुरी में घूम रहे हैं, और जब घूम रहे हैं तो मेरी बात चालू हो रही है, सुनिए। जनकपुरी में जो आई बरतिया, देखिए घूम रहे हैं मित्र। जनकपुरी में जब आई बरतिया, राम के सखन की फूली है छतिया। सभी मित्र प्रसन्न हैं कि मेरे राम जी की आज शादी है। सुनिए, मिथिला नगरिया है कितनी आली, बड़ी सुंदर है। वहीं पे आ गए जहाँ पे वो गालियां मिली थी खीर से जन्मे हैं, उसी जगह जब आ गए तो देखिए हुआ क्या। मिथिला नगरिया है कितनी आली, और आके नजरिया जब सब पे डाली, तो वो मित्रगण कहने लगे सचदेवा जी, ई हमरी साली, ई तुम्हारी साली। जीजा का जवाब साली से दे रहा हूँ, सुनिए। जब लोग ससुराल जाते हैं, सालियों की संख्या भी कई है और जीजा भी वहाँ राम जी के मित्र बहुत हैं। सुनिए, तो ई तुम्हारी साली, ई हमरी साली, तो जीजा को देती है साली गाली, जीजा को देती है साली गाली, जीजा को देती है साली गाली। तुम्हारी वाली हमारी वाली, अरे जीजा को देती है साली गाली, जीजा को देती है साली गाली, जीजा को देती है। ये आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास रहा है जीजा का।